हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.7। सवाल नंबर 4 हमने यहाँ लिखा हुआ है भाई। 7.7 में ना प्रश्न नंबर 1, 2, 3 को हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आपको भाई हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ठीक है भाई। तो वहां पर हमने आपको ये वाले 3 फार्मूला भाई समझाए थे कि ये 3 फार्मूला ही हैं जो कि भाई पूरी प्रश्नावली में लगने वाले हैं। इसी से भाई पूरे सवाल हल हो जाएंगे। तो अगर आप भाई पिछला वाला वीडियो देख लोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला आपको किस प्रकार से लगाना है। ठीक है भाई। तो अभी हम प्रश्न नंबर 4 से भाई यहाँ शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। अभी करना क्या होता है कि भाई सवाल कुछ भी दिया हो, आपको इन तीनों में से किसी एक प्रकार का बनाना होता है बस। देख लो, यहाँ पर भी 2 पद हैं, यहाँ पर भी 2 पद हैं और यहाँ पर भी 2 ही पद हैं। यहाँ पर है 3 पद, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर होल स्क्वायर बना लेते हैं। जो भी यहाँ भाई संख्या दी होती है उसके अंदर हम एक होल स्क्वायर बना देंगे। अब देखना कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सवाल को आप आई बराबर में लिखोगे। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1 और भाई यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है। अब भाई यहाँ पर हम थोड़ा सा हल करेंगे, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है x² + 4x और भाई जो 1 लिखा हुआ है ना 1, उसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 1 को आप 4 - 3 भी तो लिख सकते हो। भाई 4 में से 3 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा। अब भाई आप सोचोगे कि यहाँ 4 - 3 हमने क्यों लिखा है। भाई 5 - 4 भी तो लिख सकते थे। ऐसे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हमने 4 - 3 ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये 3 संख्याएं मिलकर ना एक होल स्क्वायर बना देंगी। x² + 4x+4 ये होता है x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर 4 - 3 लिखा हुआ है। तो भाई ये बन जाएगा हमारा x+2 का होल स्क्वायर। अब बचे हैं हमारे पास ये माइनस के 3। अब 3 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उन पर हम अंडर रूट लगाकर वर्ग लगा देते हैं। भाई dx साथ में लिखते रहना। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपने ये बनाई है ये किससे मैच कर रही है। देखो, ये वाला x का मान है और ये वाला a का मान है, और क्या बन गया, x² - a² बन जाएगा। ठीक है। x का मान रखना है x+2 और a का मान रखना है √3 और भाई आंसर हो जाएगा। देख लो कैसे। ये वाला आपको लगाना है, तो क्या लिखा है x/2, तो यहाँ x+2/2 इस प्रकार से। फिर आपको भाई ब्रैकेट लगाना है। फिर देखो, जो चीज यहाँ लिखी होती है वही चीज यहाँ लिखी जाती है। तो आप चाहो तो ये लिखो, चाहो तो ये लिखो और भाई चाहो तो ये लिखो। ये तीनों ही चीजें आपस में बराबर ही तो हैं। भाई ये वाला हल करके तो ये वाला लाए थे, तो आपको ये लिखना हो तो आप सीधे ये लिख दिया करो। ठीक है। तो आपको एक ही बार में क्या होगा, आंसर मिल जाता है। तो आप कभी भी ये मत लिखो, ये लिखना हो तो डायरेक्ट ये वाला लिख दो। हो गया। फिर लिखा है -a² / 2। a² का मान हो जाएगा 3, क्योंकि a का मान है √3 और यहां हो जाएगा बटे में 2, फिर आ जाएगा log। फिर लिखा है x प्लस, तो x का मान है x+2 और प्लस, फिर जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ लिखी होती है, तो हमने यहाँ पर ये लिखा था, यही आप वहां उतार दो। तो हो जाएगा √ में x² +4x और +1 और भाई ये हो जाएगा हमारा +3। काम पूरा आपका हो गया। तो भाई केवल क्या करना है, केवल आपको यहाँ पर एडजस्ट करके होल स्क्वायर बनाने हैं और फिर ये ढूंढना है कि तीनों में से ये आपको किस प्रकार का लग रहा है। अर्थात भाई कौन सा फार्मूला लगेगा। जो आपको लगे कि भाई फार्मूला सेट हो रहा है वैसे ही आप पूरा लगा दो और आंसर भाई 1 या 2 लाइनों में ही आ जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 5 देख लो। देखो,
सवाल एकदम उसी प्रकार का है। अंडर रूट में क्या लिखा है, 1 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर। भाई संख्याएं भी वही लिखी हुई हैं, बस केवल माइनस प्लस का अंतर हो गया है। तो भाई देख लो इससे सवाल कितना बदल जाएगा। देखो सबसे पहले आई बराबर में लिख लो इंटीग्रेशन 1 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स लगा लो। फिर भाई आपको पता है कि अंदर हमें होल स्क्वायर बनाना है, लेकिन होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो ये एक्स स्क्वायर लिखे हैं ना, ये हमेशा प्लस के होने चाहिए, पर यहाँ पर माइनस के हैं। भाई माइनस का एक्स स्क्वायर है। बाकी आप कोई भी संख्या पर ध्यान मत दो, बस खाली ये ध्यान दो कि जो ये एक्स स्क्वायर है ये हमेशा प्लस के होने चाहिए। अब चूंकि अंडर रूट के अंदर है, तो आप यहाँ भाई बाहर से तो कॉमन नहीं निकाल सकते हो, आपको भाई अंदर ही कॉमन लेके जुगाड़ करना होगा। यहाँ लिखा 1 माइनस और भाई कॉमन ले लिया, माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो ये दोनों ही संख्याएं ना प्लस की हो जाएंगी। भाई ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। जब प्लस के होंगे ना, तो हम एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे और 4x को ना इस प्रकार से बाद में लिख देंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं, माइनस हमने अंदर ही कॉमन लिया है। अब यहां ध्यान देना, 1 माइनस अंदर देखना एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब यहां पर क्या करेंगे, हम चार जोड़ेंगे और चार घटाएंगे। भाई समझ तो आप गए होंगे कि हमने चार क्यों जोड़े हैं, चार क्यों घटाए हैं। भाई जितना जोड़ोगे उतना ही घटाओगे, तो हमने चार ही क्यों जोड़े घटाए हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 ये बन जाएगा होल स्क्वायर। किसका, x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान देना, आई बराबर 1 माइनस ये बन जाएगा भाई x+2 का होल स्क्वायर, और माइनस के चार ना बचे रहेंगे, यहाँ आप मंझला ब्रैकेट यूज कर दो, dx कर दो, तो ये हमारा बन गया x+2 का होल स्क्वायर। और ये जो आपका माइनस का 4 है ना, वो बच गया है। माइनस के 4 को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ हम ना ब्रैकेट खोल देंगे। देखना, अब जो आपने माइनस कॉमन लिया था ये हम अंदर लिए जा रहे हैं, तो 1 माइनस क्या बचेगा, x+2 का होल हाफ स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस के चार, और बाहर आप लिख दो dx। देखो ये है एक, ये है चार, जुड़कर हो जाएंगे 5, इधर लिखेंगे हम, तो भाई अंदर क्या हो जाएगा 5। अब 5 को हम लोग 5 नहीं लिखेंगे, 5 को हम लिखेंगे √5 का वर्ग और माइनस x+2 का वर्ग, इस प्रकार से बाहर dx और यहां पर कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान देना a का मान है √5 और x का मान है x+2, और ये वाला फार्मूला यहां पर बन जाएगा। साफ साफ भाई लग रहा है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। लगा दो फार्मूला, क्या लिखा है x/2, तो x+2/2 यहाँ हो जाएगा। फिर वही चीज लिखनी होती है। अब देखो, चाहे आप ये चीज लिखो, चाहो ये लिखो, चाहो ये लिखो, चाहो ये लिखो, चाहो ये लिखो और चाहो ये लिखो, ये सब एक ही जैसा तो है, तो हम इसको लिखने के बजाय डायरेक्ट ये लिखते हैं 1 - 4x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2। a² का मान हो जाएगा 5, क्योंकि a का मान है √5, तो यहां हो जाएगा 5/2 साइन इनवर्स, फिर है x की जगह हो जाएगा x+2, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है a, और a का मान क्या है √5, तो यहां हो जाएगा √5 प्लस c लगा दो, और भाई देख लो आंसर आपके पास में। तो भाई कितना आसान है, बस केवल यहाँ पर होल स्क्वायर वाली भाई प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है। जैसे ही होल स्क्वायर बन जाएगा, आप तुरंत जान जाओगे कि कौन सा सूत्र लगने वाला है। अब भाई प्रश्न नंबर देखो 6 को देख लो, सवाल एकदम वैसे ही है, और वैसे ही आपको ना होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आई बराबर में लिख लो, आई बराबर यहाँ हो जाएगा x² + 4x - 5, और भाई dx करके लिख लो।
अभी ना अंदर आपको एक होल स्क्वायर बनाना है, तो भाई बनाओ। आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर भाई ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना, तो 4 जोड़े, 4 घटा दिए, और यहाँ माइनस का 5 तो पहले से लिखा हुआ था। ठीक है भाई, अभी तक हर सवाल में एक ही होल स्क्वायर बन रहा है। भाई सवाल ही कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। अब देखना, ये बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x+2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये माइनस के 4 और माइनस के 5 ना बच जाएंगे, तो 5 और 4 9 हो जाएंगे। तो 9 को हम 9 नहीं, 3 का वर्ग लिख देंगे। अब देख लो सवाल किस प्रकार से बन गया है, x+2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग। सवाल हमारा बन गया ये वाला। और आपको भाई सूत्र लगाना है, x का मान क्या है, x+2, और a का मान क्या है, 3 है। रखो वैल्यू, यहाँ हो जाएगा x+2 अपॉन 2, और भाई अंडर रूट में क्या लिखोगे, आप ये लिखो, ये लिखो, या ये लिखो, एक ही चीज होती है। तो हम हमेशा ये वाला लिखते हैं भाई, ताकि आपको हल ना करना पड़े। देखो, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 9, तो 9/2 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा लॉग, मॉड्यूलस लगा लो, फिर x है, x का मान है x+2 प्लस, फिर आपको भाई यही चीज वहां पर भी लिखनी है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और प्लस c, और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो केवल क्या करना होता है, केवल आपको होल स्क्वायर बनाना है, फिर देखना है कौन सा फार्मूला लगेगा, सीधा फार्मूला लगाओ और आपका उत्तर आ जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6।